अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज के साथ मैं हूं फातिमा तौसीफ। आगे बढ़कर आपको बताएं, हुकूमत का आज आईनी तरमीम लाने का फैसला। वफाकी काबीना का इजलास आज भी तलब कर लिया गया। इजलास में आईनी तरमीम के मुस्तवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुजवजा आईनी तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 से 68 साल, हाई कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 से 65 साल हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय जजों के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी के मुश्तरका इजलास की तजवीज़ है। हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का फैसला। आईनी तरमीम आज पार्लिमान में पेश की जाएंगी। वफाकी काबीना का इजलास भी तलब किया गया। आईनी तरमीम के मुसवदे की मंजूरी दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और इत्तेहादियों का इशाया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से शुरका को आगाह किया। इत्तेहादियों ने तरमीम पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। इसहाक डार ने शुरका को कानून साजी के हवाले से ब्रीफिंग दी। पहले वफाकी काबीना का इजलास होगा। काबीना की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में कानून साजी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इशाइये से खिताब करते हुए कहा, पार्लिमान मुल्क का सुप्रीम इदारा है। पार्लिमान के तकद्दुस को कायम रखने के लिए ज़रूरी है मुल्की और अवामी मुफाद में कानून साजी हो। कौमी नोयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और इत्तेहादियों का इशाया। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम के हवाले से शुरका को आगाह किया। इत्तेहादियों की जानिब से तरमीम पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई। कौमी नोयत के मामलात को सिर्फ पार्लिमान के जरिए ही हल होना चाहिए, ऐसा कहा गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास और इत्तेहादियों का इशाया। हुकूमत ने आईनी तरमीम पेश करने के लिए कमर कस ली। मुजवजा आईनी तरमीम में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर तरीन जज के बजाय सीनियर जजेस के पोल से चीफ जस्टिस बनाने की तजवीज़ है। क्या हुकूमत के पास आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मतलूबा तादाद मौजूद है? जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। सेनेट में 2/3 अक्सरियत 64, जबकि कौमी असम्बली में 224 अरकान बनती है। हुकूमती इत्तेहाद को कौमी असम्बली में 214 और सेनेट में 59 अराकीन की हिमायत हासिल है। अगर JUI के 8 अराकीन हुकूमत की हिमायत करते हैं तो हुकूमत को आईनी तरमीम पास करने के लिए कौमी असम्बली में 2 और सेनेट में मजीद 5 अरकान की हिमायत की जरूरत होगी। कौमी असम्बली के 336 के ऐवान में इस वक्त 313 अराकीन मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद खवातीन और अक़लियतों की 23 मखसूस नशिस्तों का ताहाल फैसला नहीं किया। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 111, पीपल्स पार्टी 69 और MQM के 22 अराकीन हैं। मुस्लिम लीग क़ाफ 5 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है। कौमी असम्बली में अपोजिशन के 93 अराकीन हैं। तहरीके इंसाफ 80, जमीयत उलमा इस्लाम 8, आजाद अरकान की तादाद 2, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी और BNP बेंगल का एक रुकन है। सेनेट में पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद 24, मुस्लिम लीग नून 19, तहरीके इंसाफ 17, BAP 4, MQM और ANP के 3 अराकीन हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मुस्लिम लीग क़ाफ और नेशनल पार्टी का एक सेनेटर है। आजाद अराकीन की तादाद 5 है। PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक अक्सरियती फैसला जारी करने वाले 8 जजेस ने इलेक्शन कमीशन के उभाम पर चैम्बर वजाहती ऑर्डर जारी कर दिया। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गोहर अली खान को पार्टी चेयरमैन तस्लीम किया, जबकि तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है और सर्टिफिकेट जमा कराने और पार्टी तस्दीक पर अरकान PTI के तस्वुर होंगे। इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त ताखीरी हरबा और अदालती फैसले पर अमल दरामद के रास्ते में रुकावट है। इलेक्शन कमीशन ने खुद बैरिस्टर गौहर को पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के केस में वजाहती फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस के वजाहती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के नाम पर अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर सकता है। फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार है। इलेक्शन कमीशन के तस्लीम शुदा पोजीशन है कि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड सियासी जमात है। अक़लियती जजेस ने भी तहरीक इंसाफ की कानूनी पोजीशन को तस्लीम किया। अदालती फैसले पर अमल के ताखीर के नताइज हो सकते हैं। वजाहती फैसले में कहा गया, इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसले के पैराग्राफ 8 में वाज़ेह तौर पर लिखा कि जो अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपना बयान
हल्फी और पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराएंगे वो मुतलका पार्टी के अरकान तस्वुर होंगे। वाज़े आईनी और कानूनी सूरत-ए-हाल को उलझाने की इलेक्शन कमीशन की कोशिश को रद्द किया जाता है। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में ताखीर के नताइज हो सकते हैं। बैरिस्टर गौहर अली खान ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला वाज़े है। इलेक्शन कमीशन ने 41 अरकान से मुतालिक वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि ये तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर अली खान को पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला अभी तक इलेक्शन कमीशन में ज़ेर गौर है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने हमेशा इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की है। पीटीआई ने बार बार ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हक और सच की फतह है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया पीटीआई के सर्टिफिकेट जमा कराने वाले अरकान का नोटिफिकेशन जारी न करना फैसले में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। मेरे चेयरमैन न होने पर इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर बदनीयती से जवाब घड़ा। अब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी। इलेक्शन कमीशन ने भेज दिया था और हम उस वक्त भी समझ रहे थे कि बदनीयती पर मबनी है और इससे डिलेइंग टैक्टिक्स ये इख्तियार किया और आप सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड भी किया है कि हमारा ऑर्डर तो बड़ा क्लियर था। हमने सब के नोटिफिकेशन जो एफिडेविट्स थे वो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के मुताबिक फाइल कर दिए थे। फिर हमने उसकी वेरिफिकेशन भी फाइल कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने उसको असल में ना भी मानो, भाई जिसके पास पहली अथॉरिटी है वो डिफेक्टो भी चेयरमैन है, लिहाजा वो एक्सेप्टेड है और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दोबारा इशू हुई है कि फोर्थ विद उस पे अमल दरामद। बानी पीटीआई के बयान की वजाहत देना होगी। जो कल इल्जामात लगे हैं उन पर वजाहत देना होगी। बानी पीटीआई ने रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारे पर हमला किया। बानी पीटीआई को अपने बयान पर कानूनी नताइज भुगतना होंगे। बानी पीटीआई के बयान पर रद्द-ए-अमल आएगा तो ये जमात फिर रोना धोना ना करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा, क्या यही सियासत रहेगी कि मैं जीता तो वाह वाह, हारा तो धांधली। पाकिस्तान के अवाम ने बता दिया कि वो बानी पीटीआई के साथ नहीं है। रहीम यार खान की अवाम ने गालम गलोच की सियासत को मुस्तरद कर दिया। एक बयान पड़ा है कैदी नंबर 804 का और उस बयान में इस शख्स ने अपने अदालत के केसेस में रिलीफ लेने के लिए हर आईनी इदारा पे हमला किया है। जनाब स्पीकर, तजवीज कर देता हूं तरीके इंसाफ को कि इसको आप तहकीकात करें कि क्या ये वाकई खान साहब का स्टेटमेंट था या नहीं। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आईन, हमारे कानून के मुताबिक और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की वो नई नहीं है, मैं इसे मुस्तरद करता हूँ। मेरा कायद जेल में है, वो अपने असूलों पर कायम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, हम लोग सीना तान कर खड़े हैं, जो मर्जी है कोई करे। ट्वीट के हवाले से एक एक चीज पर कायम हूँ। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा, आपको हक नहीं है कि आप पीटीआई के केसेस सुने। NA 171 में धांधली की गई, ये चुराया हुआ इलेक्शन है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्पीच की है क्वेश्चन आवर के तहत, यहाँ पे सरदार याद सादिक साहब ने ही रूलिंग दी थी कि कोई भी इशू जो होगा वो क्वेश्चन आवर्स के तहत नहीं होगा, वो वायलेट हुआ है। तो लेट द रिकॉर्ड स्टेट एक प्रेसिडेंस हमारे लिए एक सेट हो गया है जो हम लोग अभी फॉलो करेंगे, नंबर 1। उसके बाद अभी आपने रूल सस्पेंड किया है, उनकी स्पीच के बाद इंशाअल्लाह ताला हम लोग यही चीज इन्वोक करेंगे। अब वो बात कर रहे थे जनाब स्पीकर, उनका जो टोन और टेनर और तरीका कार, मुझे माशाल्लाह झलक आ रही थी कि जिस तरह उन्होंने पूरे 2 दिन प्रैक्टिस की है। वज़ीर आला KP अपनी मर्जी से मुलाकातें करते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर के जरिए डबल गेम खेली जा रही है। बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर को अपने हाथ में रखना चाहते हैं।
خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں آگ بھڑکانا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا ٹویٹ اس بات کا ثبوت ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے بانی پی ٹی آئی کہہ رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، پارلیمنٹ مقدم ہے، اراکین سے بات کرنا بانی پی ٹی آئی گوارا نہیں کرتے۔ بانی پی ٹی آئی ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے رابطے ہیں۔ عمران خان جو خیبر پختونخوا میں جو چیز جس آگ کو جلانے کی کوشش کر رہا ہے یا اس کو بھڑکا رہا ہے وہ ضرور بیج بوئے جا رہے ہیں۔ آپ بتائیں یہ جو ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے، لیکن ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے، اور ڈبل گیم جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کے یہ خیالات ہیں تو پچھلے 1.5 سال سے ہم سے بات نہیں کرتے، بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کروں گا۔ قبلہ اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ہماری تجویز پر بیان افسوسناک ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ماحول کو بہتر کرنے کی کوشش کی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ایوان میں ماحول اب بہتر ہو جائے گا۔ راجہ پرویز اشرف نے قومی اسمبلی میں خطاب کے دوران کہا کیا کوئی محب وطن ایسا ٹویٹ کر سکتا ہے؟ کیسے کوئی شخص اپنے اداروں پر تنقید کر سکتا ہے؟ آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں اس پر کچھ نہیں ملے گا۔ آپ لوگ تو پارلیمان کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کو 9 مئی واقعات کا جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پارٹی کے ساتھ وفاداری بھی ہوتی ہے، قائد کے ساتھ بھی وفاداری ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑھ کر ملک کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے۔ یہ ہاؤس جو ہے اس کا تقدس، اس کی عزت اور توقیر جو ہے وہ ہو، اور اس کی عزت اور توقیر اسی وقت ہوگی جب یہاں پر بیٹھا ہوا ہر شخص، ہر آنریبل ممبر جو ہے وہ نہ صرف اس بات کو سمجھے بلکہ دل سے یہ تسلیم کرے کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ہاؤس ہے۔ آپ کو شاید یہ وہم ہو گیا ہے کہ آپ نے 9 مئی کا اتنا بڑا سانحہ کیا، آج آپ کو جواب دینا پڑے گا، ہم پوچھیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد کیسر نے سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا سپریم کورٹ کا فیصلہ درست ہے، یہ ہمارا حق اور مینڈیٹ تھا جو ہمیں ملا ہے۔ ان کی یہ جو ترمیم لانے کی کاوش ہے وہ انشاءاللہ ناکام ہوگی۔ جس طرح یہ زور اور جبر سے قانون سازی کرنا چاہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ بھی ڈگری بتائے گا لیکن ہم اس کو خوشائند سمجھتے ہیں، اور ایسے وقت میں آیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک انصاف ہوا ہے، جو ہمارا حق تھا، جو ہمارا مینڈیٹ تھا، ہمیں اپنا مینڈیٹ ملا ہے۔ اور ابھی جو ان کی جو کاوش ہے اور جو جس طرح یہ قانون سازی کر رہے ہیں اور امینڈمنٹ لا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ناکام ہوگی، کیونکہ کبھی اس طرح زور اور جبر سے کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، کوئی امینڈمنٹ نہیں لاتی۔ دیکھتے رہیے ABN نیوز، کیونکہ ABN ہے قوم کی سوچ۔